चलिए तो आज की इस वीडियो में जानते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने टाइप वाइज अलग करके रखा है। सबसे पहले टाइप 1 में हमने रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाते हैं, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखते हैं। तो हमने थीटा रखा हुआ है कि जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 इस तरह, उसके बाद साइन कॉस सब रखे हुए हैं। तो किस तरह इसका टेबल निकालते हैं, तो एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। साइन में लिख देना है 0 डिग्री पे 0/4, रूट में 0/4, उसके बाद रूट में 1 बढ़ाते जाना है 1/4 ऊपर में, ठीक है। फिर 2/4, फिर रूट अंडर 3/4, फिर रूट अंडर 4/4, ठीक है। अब इसको जैसे ही रूट से बाहर निकालिएगा तो ये 0 हो जाएंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएंगे, और इसको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाते हैं 1/√2, ठीक है। उसके बाद इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो √3/2 हो जाएंगे, उसके बाद ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो अब कॉस का लिखेंगे तो सिंपली करना क्या है कि साइन का उल्टा लिख देना। जैसे यहाँ 1 है तो ये 90 पे 1 है साइन का, तो कॉस के 0 पे ये 1 हो जाएंगे। देखिए साइन के 60 पर √3/2 है तो कॉस के 30 पे हो जाएंगे √3/2। सिर्फ उल्टा लिख देना है इधर से, ठीक है। यहाँ 1/√2, फिर ये 1/2 हो जाएंगे, फिर ये यहाँ 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन लिखना है तो टेन क्या होते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1, 0 बाय एनीथिंग इज 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1/√2 बटे हो जाएगा √3/2, तो ये क्या हो जाएंगे 1/√3, ठीक है। उसके बाद इसको जब बटे कीजिएगा 1/√2 बटे 1/√2 तो ये 1 हो जाएंगे। इसको अब कीजिएगा तो ये √3 हो जाएंगे और ये इन्फिनाइट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉट में क्या करना है, इसको उल्टा लिख देना है। अब इन्फिनिटी जो हो जाएंगे कॉट के 0 पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी हो गए, अब √3 यहाँ आ जाएंगे, तो इसको सिर्फ उल्टा लिख देना है, 10 के उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से आपके कॉट के वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक का वैल्यू लिखना है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा 1/1, ठीक है। cos थीटा में क्या है 1 है, तो 1/1 तो 1 हो जाएंगे। इसको 1/, में लिखिएगा तो ये हो जाएंगे 2/√3, ठीक है। इसको 1/1 में लिखिएगा, ये √2 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे, और 1/0 लिखिएगा तो मतलब ये इन्फिनाइट हो जाएंगे। अब क्या करना है, कोसेक थीटा में इस सेक थीटा को उल्टा लिख देना है, तो यहाँ आपके इन्फिनिटी हो जाएंगे, फिर ये 2 यहाँ हो जाएंगे, ये √2 हो जाएंगे, ये 2/√3 हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएंगे। तो इस तरह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गया। आप इसे याद कर सकते हैं, अगर याद है तो कोई बात नहीं है। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कॉस इनवर्स -1/2, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2016, 2018 और 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको किस तरह बनाते हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिखें कॉस इनवर्स, ठीक है। आप देखते हैं 1/2 कितने पे होते हैं, कॉस में 1/2, देख लीजिए कॉस में 1/2 π/3 पे होते हैं। तो इसको सिंपली लिखना है माइनस कॉस, ये माइनस था तो यहाँ माइनस लिख दिए, कॉस π/3, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है। ये थीटा के बराबर होता है कब, जब थीटा बिलोंग करे 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हैं ये 0 से पाई के बीच नहीं है। और कॉस निगेटिव कब होता है, जब कॉस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, ठीक है। कॉस पाई माइनस π/3 जो होते हैं माइनस कॉस π/3 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये क्या हो जाएंगे, अब कॉस इनवर्स कॉस
2π/3। अब जो ये 2π/3 हैं इसके रेंज में आ गए, 0 और पाई के बीच आ गए, इसलिए अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 2π/3 हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2π/3, ये सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इन्वर्स 1/√2। ठीक है, ये भी देखिए 2019 और 2021 में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो साइन इन्वर्स 1/√2, तो साइन का 1/√2 कहाँ पे होता है वैल्यू, π/4 पे होता है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स π/4। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन इन्वर्स साइन थीटा होते हैं जब थीटा बिलोंग करे कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, -π/2 से π/2 तक, तो ये -π से π/2 के बीच है, इस लेकर इसका सिंपली क्या आ जाएगा, π/4। साइन इन्वर्स साइन थीटा हो जाएंगे π/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं, ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है tan इन्वर्स -1/√3, जो कि 2021 में करेंट में पूछे गए हैं। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं tan इन्वर्स -1/√3। ठीक है, अब tan इन्वर्स को आप tan इन्वर्स लिखें, यहाँ आपका माइनस आ गया। अब tan 1/√3, tan में किसका वैल्यू होता है, अब देख सकते हैं π/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखिएगा आप सिंपली tan π/6। ठीक है, अब tan π/6, तो tan निगेटिव कहाँ पे होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि tan इन्वर्स tan थीटा होते हैं जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है -π/6, एक -π/2 से π/2 के बीच हैं। ठीक है, तो इसका सिंपली क्या आ जाएंगे, tan इन्वर्स tan, ये हो जाएंगे -π/6। ठीक है, अब ये दोनों के बीच आ गए, -π/2 से π/2 के बीच -π/6, तो ये सिंपली हो जाएंगे आपके -π/6। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि सही आंसर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और बच गया, जो लिखा गया है tan इन्वर्स 1, जो कि आपके 2017 और 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ लिखिए। चलिए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं tan इन्वर्स 1। तो आप जानते हैं tan इन्वर्स tan 1 किसका वैल्यू होता है, तो π/4 पे tan का 1 वैल्यू होता है। तो यहाँ आप लिखिएगा tan π/4। ठीक है, तो tan में हम बता ही दिए कि ये थीटा जो होंगे -π/2 से π/2 के बीच, तब tan इन्वर्स tan थीटा होते हैं। तो ये π/4 जो हैं -π/2 से π/2 के बीच हैं, इसलिए इसको हम π/4 लिखेंगे, tan इन्वर्स tan थीटा हो जाएंगे π/4। इसके सिंपली आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि सही आंसर है। चलिए, तो टाइप 2 में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के आधार पे किस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है साइन इन्वर्स इंटू साइन 7π/6 का बराबर क्या होंगे, मतलब क्या एंगल होंगे, जो कि 2016 और 2020 में पूछे गए सवाल हैं। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। तो लिखा गया है साइन इन्वर्स साइन 7π/6। तो आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन थीटा होता है कब, जब थीटा बिलोंग करे कहाँ से, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, इसके बीच अगर थीटा रहे तब साइन इन्वर्स साइन थीटा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे इसको आप लिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स, उसके बाद साइन पाई प्लस π/6। ठीक है, ये 7π/6 को हम लिख दिए पाई प्लस π/6, 7π/6 हो गए। ठीक है, अब देखिए साइन
पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होते हैं, इसका हम यहाँ लिख रहे हैं। तो साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाते हैं, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होते हैं, मतलब ये कि थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो -π/6, ठीक है। अब यहाँ से ये जो -π/6 हैं, ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच हैं, इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। तो इसका सिंपली वैल्यू जो आ जाएगा -π/6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं, जो कि सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 8π/5, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2018 और 2021 में पूछे गए सवाल हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लिखा गया है कॉस इनवर्स कॉस 8π/5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π - 2π/5, ठीक है। 2π - 2π/5 कीजिएगा तो 8π/5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है जब थीटा बिलोंग करे कहाँ से, 0 से पाई के बीच, ठीक है, 0 से पाई के बीच। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस, देखिए 2π - थीटा क्या हो जाते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं, तो ये सिंपली 2π/5 हो जाएंगे। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा होते हैं जब थीटा 0 से पाई के बीच, तो ये जो वैल्यू है ये 0 और पाई के बीच हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सिंपली 2π/5 हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि सही आंसर है, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा गया है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है, जो कि 2012 में पूछे गए हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा गया है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है। इसको भी आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा, मतलब कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे माइनस कॉस π/6, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा होते हैं जब थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, थीटा बिलोंग करे, मतलब थीटा बिलोंग करे 0 से पाई के बीच, ठीक है। तो यहाँ से ये जो माइनस आ गया कॉस π/6, माइनस कहाँ पे होते हैं, कॉस नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो पाई - π/6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, पाई - π/6। तो यहाँ से हो जाएंगे ये कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, ठीक है। अब ये जो एंगल आ गए 5π/6, अब 0 और पाई के बीच हैं, तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा मतलब 5π/6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो ITF का अब टाइप थर्ड देखते हैं, ऑब्जेक्टिव, जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, जो कि आप एक सेकेंड भी नहीं लगेगा अगर आप इस फार्मूले को जानते हैं तब। तो सबसे पहले आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होते हैं वो होते हैं π/2। इसी तरह टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी होते हैं π/2, और उसके बाद सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x ये भी होते हैं π/2। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये टाइप थर्ड आप एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप निकाल के तुरंत बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, जो कि 2017, 2016,
2016 सॉरी 2017 और 2019 3 बार पूछे गए हैं। तो आप सिंपली जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स एक फॉर्मूला ही है कि π/2 होते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी π/2 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, जो कि 2011 और 2018 दोनों में पूछे गए हैं। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होते हैं, π/2 होते हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन π/2। ठीक है। तो साइन π/2 साइन π/2 का क्या वैल्यू होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो टाइप 3 में बस यही थे।